नमस्कार, मैथ विद संकल्प यूट्यूब चैनल में मैं चंदन सिंह आपका वेलकम करता हूं। कल हमने थ्योरी पढ़ी थी और कल जो थ्योरी पढ़ी थी उसी पर बेस्ड आज हम लोग कुछ बेसिक्स से क्वेश्चन कर लेंगे। और आज की वीडियो के बाद जब आपको वीडियो मिलेगा तो इसी पैटर्न पर कुछ एडवांस लेवल के हम लोग क्वेश्चन भी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग बेसिक क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 12। अगेन कहता है ए बी सी इज इक्वल टू 4 है। तो हमसे जो पूछ रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी वाट। आसान सा क्वेश्चन है। आपको जैसे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू दे के रखा है और ए बी सी दे के रखा है, तो फार्मूला आपको हमेशा ध्यान में आना चाहिए कि अगर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc माइनस 3abc इज इक्वल टू 0 है, तो ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा, तो ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा, तो 0 होगा। ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा, 0 होगा। तभी ये संभव है। या फिर इसको ध्यान ये रखिएगा कि अगर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू 0 है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू क्या होगा, तो इज इक्वल टू 3abc होगा। और ऐसा कब होगा, जब ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 होगा, तब होगा। पिछले क्लास में थ्योरी में पढ़ाए थे। तो आप देखिए, सबसे पहले देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू दे के रखा है 12, यहाँ पे ए बी सी दे के रखा है। तो हम लोग चेक कर लेंगे कि अगर इसका 3abc कर देगा, इसको 3 गुना कर दे तो इसके इक्वल तो नहीं आ रहा। तो अगर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दे और यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये दोनों इक्वल हो गए। यानी हम कह सकते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू 12 है और 3abc भी कितना है, तो 12 है। और अगर ऐसा है, दोनों इक्वल हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा, तो 0 होगा। ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आसान सा क्वेश्चन था और आप एग्ज़ाम जाइएगा तो विदिन सेकंड का क्वेश्चन था। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग वैल्यू पुटिंग से भी बना सकते हैं क्वेश्चन को, लेकिन चूँकि हम आपको अलजेब्रा सिखाने के लिए यहाँ पे आए हैं या सिखाने के लिए हम लोग कहें, तो हम लोग वैल्यू पुटिंग का काम अभी नहीं करेंगे। अभी हम लोग अलजेब्रा के बेसिक सीखेंगे। और आप देखिएगा कि अगर जो स्टूडेंट आप लोग जो भी होंगे जो वैल्यू पुटिंग से क्वेश्चन करते होंगे, उससे ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा जल्दी हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं बेसिक से ही। और वैल्यू पुटिंग का बात रहा कि वैल्यू पुटिंग मेथड से क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो वैल्यू पुटिंग का किसी दिन हम एक्स्ट्रा अलग से वीडियो बना के आप लोग को दे देंगे, जिसमें सारे क्वेश्चन जो वैल्यू पुटिंग से हो रहे होंगे उस तरह के क्वेश्चन हम लोग दे देंगे। बहुत सारे क्वेश्चन तो आपको वैल्यू पुटिंग से होंगे भी नहीं। और जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आप सिर्फ एक तरीका सीख के चल जाते हैं कि वैल्यू पुट कर देंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। तो आप लोग इस तरह से अगर 10 क्वेश्चन के पूछ रहे हैं तो हो सकता है 4 या 5 क्वेश्चन बना लें, लेकिन अगर आपको बेसिक का नॉलेज नहीं है तो फिर आप पूरे 10 के 10 क्वेश्चन नहीं बना पाइएगा। तो कोशिश कीजिएगा सीखने का और समझने का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो कुछ इस प्रकार है कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6 है। अगेन कहता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है। और जो हमसे पूछ रहा है वो पूछ रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ये हमसे पूछ रहा है कि इसका वैल्यू आप बता दीजिए क्या होगा। तो हम लोग क्या रहेंगे क्या कि इसका फॉर्मूला क्या बनता है, तो इसका जो फॉर्मूला बन रहा होगा इसका, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या कि ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, ऐसे रुकिए थोड़ा सा इधर और करके लिख देते हैं। इसका जो फॉर्मूला बन रहा होगा वो बन रहा होगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, यही बन रहा होगा। तो आप देखिए कि हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी का तो वैल्यू यहाँ दे के रखा है, तो इसका वैल्यू हम लोग 6 लिख सकते हैं। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का भी वैल्यू देकर रखा है 4, तो ये 4 रख सकते हैं। और यहाँ पे माइनस अगर कॉमन लेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाएगा।
तो एक्चुअली अब हमको इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए चाहिए होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए चाहिए होगा। और ये आएगा कहाँ से, तो आप खुद समझिए कि अगर इसका स्क्वायर कर दें, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, अगर इसका हम लोग स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और जब आपके दिमाग में सारी चीज़ें होती है ना, तो आपको इतना करने की आवश्यकता नहीं होती, आप सिर्फ इतना एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए। आप यहाँ पे वैल्यू रखिएगा और आसानी से आंसर आ जाएगा। यहाँ पे तुरंत आप बता सकते हैं सी स्क्वायर, और यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर क्या हो जाएगा, तो 36 बराबर क्या हो जाएगा, 36। इसका वैल्यू पता है 4 प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 36। 4 इधर जाके माइनस होगा तो 32 होगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 16। आप खुद बताइए कि यहाँ अगर हम लोग 16 रख दें तो 6 इंटू 4 माइनस 16, आंसर कितना आ जाएगा, तो -72, और ये हमारा आंसर है, नेक्स्ट। इस क्वेश्चन को हम लोग बार मैं बता रहा हूँ कि वैल्यू पुटिंग मेथड से भी किया जा सकता है, लेकिन चूंकि अभी मैं अलजेब्रा का बेसिक्स आपको बता रहा हूँ, तो आप लोग को उसी पैटर्न पे मैं क्वेश्चन बताऊंगा। वैल्यू पुटिंग का मैं एक अलग से आप लोग के लिए वीडियो बना दूंगा, वहाँ से आप लोग उसको समझिएगा कि वैल्यू पुटिंग होता क्या है। फिलहाल आप लोग बेसिक समझिए और इतना तय जानिएगा कि बेसिक से आपको वैल्यू पुटिंग मेथड से ज़्यादा आसानी से आप क्वेश्चन कर पा रहे होंगे अगर आपको बेसिक का ज्ञान होगा तो। और वैल्यू पुटिंग से आप सिर्फ 2, 4, 5 क्वेश्चन ही कर सकते हैं, सारे अलजेब्रा क्वेश्चन एग्जाम में आपसे नहीं बनेगा जब तक आप बेसिक्स नहीं सीखे होंगे। उम्मीद है ये समझ में आया होगा, तो आपको इसका स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए और क्वेश्चन भी खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा। और इतना तय है कि अगर आप शुरू से वीडियो देख रहे होंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको खुद से हो जा रहे होंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है a इक्वल टू 17, b इक्वल टू 5 एंड c इक्वल टू -22, और हमसे पूछ रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू के ए बी सी है। तो हमसे पूछ क्या रहा है कि के का हमको वैल्यू आप बता दीजिए, के का वैल्यू बता दीजिए। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन देंगे तो ए बी सी दे के रखा है और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर के ए बी सी देखा है, तो हमको देखेंगे भाई इसको ऐड करके देखेंगे कि अगर ऐड करके ए प्लस बी प्लस सी अगर जीरो आ जाए तो हम लोग बता दें कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू क्या होता है, 3 ए बी सी होता है। तो इसको अगर ऐड कीजिएगा यहीं ऐड कर देते हैं ए प्लस बी प्लस सी, और ये ऐड किया 17 5 22 और इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 0। इसको कितना आ जाएगा 0। जैसे हमको समझाया कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू क्या होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3abc होगा। अगर ये होगा तब ये होगा, इसके संदर्भ में लिखे हैं। और इनका कंपेरिजन किया तो के का मान कितना आ जाएगा, तो के का मान आ जाएगा 3, और ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट जो हम लोग कर रहे होंगे तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा होगा कुछ इस तरह से है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड है, x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड है। और हमसे जो पूछ रहा है कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस जेड क्यू प्लस 3xyz इज इक्वल टू व्हाट, ये हमसे पूछ रहा है। अब देखिए आप इसको वैल्यू पुटिंग से भी बना सकते हैं, लेकिन आवश्यकता ही नहीं है आपको वैल्यू पुटिंग लगाने का। आप खुद ही बताइए कि x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू व्हाट होगा, 0। अगर ये 0 है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो -3xyz, और ये प्लस 3xyz है ही। जिनको ये बात समझ में नहीं आएगा इसके ठीक पीछे वाला वीडियो देखिएगा, इसका सारा थ्योरी हम बता कर रखे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा 0। वहाँ से समझ में आएगा बात, आंसर क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट
नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा, वो कुछ इस प्रकार से है, a माइनस बी इज इक्वल टू 4, b माइनस सी इज इक्वल टू 6 और c माइनस ए इज इक्वल टू 8 है। और हमसे जो पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इज इक्वल टू व्हाट। और जैसा कि आपको पता है कि इसके बराबर में देखिए a माइनस बी बी माइनस सी और सी माइनस ए, तो ऐसा फॉर्मूला को ध्यान हुआ है कि इस तरह का फॉर्मूला हम लोग रखे हैं। और इसके बराबर क्या हम लोग रख सकते हैं, तो इसके बराबर हम रख सकते हैं हाफ ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर। बेसिक सारा ही बता रहे हैं और क्वेश्चन बेसिक से बहुत फास्ट कर सकते हैं आप। इसको लिखने का भी आवश्यकता नहीं था, अगर आपको ये पता होता। तो हाफ ऑफ इसका स्क्वायर करेंगे 16 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे 36 और प्लस इसका स्क्वायर करेंगे 64। इसको ऐड कीजिएगा तो हाफ ऑफ 64 प्लस 36 100 और 16 116, तो आंसर कितना आ गया 58। आंसर आ गया 58, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे, मुझे लगता है कि लगभग 11 वीडियो तो पीछे आ चुका है और ये 12वां वीडियो है। तो अब आपका अलजबरा को आप लोग समझ भी रहे होंगे, और अगर जो लोग शुरू से लगातार वीडियो देख रहे होंगे तो मैं इस बात का दावा करता हूँ कि आपसे खुद से क्वेश्चन हो रहा होगा। आप ये ध्यान रखिएगा कि मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि ऐसा नहीं मैं करना चाहता कि मैं आऊँ और शॉर्टकट में फटाक क्वेश्चन बना दूँ और आपको लगे कि वाह कितना अच्छा से बता सिखा के चले गए हैं, बड़ा जल्दी क्वेश्चन हो रहा है, लेकिन जब आप बनाने बैठे तो आपसे क्वेश्चन ही ना हो। मेरा प्रयास रहता है कि भले मैं यहाँ पे समय लगाऊँ क्वेश्चन सीखने में, समझने में या आपको समझाने में समय लगाऊँ, लेकिन जब आप बुक लेके बैठो तो आपसे खुद से क्वेश्चन जब हो रहा होगा तो आपका खुद का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपको बातें भी समझ में आएंगी। तो आप लोग शुरू से वीडियो देखिए, और इतना तय है कि आपसे अगर एक बार पूरा वीडियो लगातार देखिएगा ध्यान से तो आपसे खुद से ये क्वेश्चन अलजबरा के होने भी लगेंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तो कुछ इस प्रकार से है, a प्लस बी प्लस 1 इज इक्वल टू 0, a प्लस बी प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 1 माइनस 3abc माइनस 3abc सॉरी माइनस 3ab इज इक्वल टू व्हाट, ये हमसे पूछ रहा है। तो आसान सा है, ये a है, ये b है और ये 1 है, तो यानी कि a है, b है और ये c है, तो c का वैल्यू कितना हो गया 0। तो a प्लस बी प्लस सी कितना हो गया, a प्लस बी प्लस सी कितना हो गया 0। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, और 3abc यहाँ पे नहीं है तो c की जगह 1 होगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ab ही बचेगा, और अगर ये 0 है तो इसका वैल्यू भी कितना हो जाएगा 0। ये हमारा आंसर है। अब आप ही बताइए इस क्वेश्चन को अगर हम लोग कितना समय लगा बनाने में, विद इन सेकेंड हम लोग क्वेश्चन बना के बैठ गए। तो नेक्स्ट जो होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, यदि a माइनस बी इज इक्वल टू 3 है, a माइनस बी, और बार बार आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे, और जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ लगभग आपके प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, या तो CHSL में पूछे हुए या फिर CGL में पूछे हुए हैं। 1 है और हमसे पूछ रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बाई ए प्लस बी प्लस सी बाई ए प्लस बी प्लस सी बराबर वाट, ए प्लस बी प्लस सी बराबर वाट। अब ऐसे क्वेश्चन में आप वैल्यू पुट नहीं कर सकते। अगर 3 इक्वेशन हो गए और वेरिएबल भी 3 ही है, इक्वेशन 3 है और वेरिएबल 3 है, इक्वेशन 3 है और वेरिएबल भी 3 है, तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट नहीं कर सकते, आपको सबके एक पर्टिकुलर वैल्यू आ रहे होंगे। तो अगर आपको बेसिक पता नहीं होगा तो फिर आप फंस जाइएगा यहाँ पे जाकर। और क्वेश्चन कितना आसान है आप खुद देखिए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ये जब a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए देख रखा है तो आपको हमेशा हाफ ऑफ a माइनस बी बी माइनस सी, ये वाला फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो ये फार्मूला क्या होगा, तो a प्लस बी प्लस सी हाफ ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर
प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। और नीचे हो जाएगा बटा ए प्लस बी प्लस सी। तो इससे तो ये कट गया। सिर्फ इतना सा क्वेश्चन था। अगर आपको दिमाग में होता तो यहीं से आप ए प्लस बी प्लस सी यहीं से आप हटा देते और सिर्फ इतना सा क्वेश्चन बच जाता कि हाफ ऑफ ए माइनस बी कितना है, तो 3 का स्क्वायर 9, बी माइनस सी कितना है 5, तो इसका स्क्वायर 25, और सी माइनस ए कितना है तो 1, तो इसका स्क्वायर 1। तो इसका हम लोग आंसर कर रहे होंगे तो हाफ ऑफ कितना आ जाएगा 25 और एक 26 और 10 36, यानी कि 35 आंसर हो जाएगा 17.5। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे कह रहा है आसान ही, अच्छा क्वेश्चन है, आसान है, समझ में होगा तो तुरंत क्वेश्चन आप बना पाइएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, अच्छा माइनस सी स्क्वायर है, तो माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और जो हमसे पूछ रहा है वो पूछ रहा है a⁶ प्लस b⁶ माइनस c⁶, और नीचे है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब क्वेश्चन देख के लगेगा कि हम लोग तो ऐसा पढ़े थे, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर तो बता के नहीं रखे हैं सर। लेकिन हम लोग इस बात को समझेंगे कि एक्चुअली ये दे क्या रखा है, तो अगर इसको हम लोग देखेंगे कि हम लोग को क्यूब के फॉर्म में अगर इसको हम लोग तोड़ें तो आप खुद समझिए कि ए स्क्वायर का पावर 3 बी स्क्वायर पावर 3 माइनस सी स्क्वायर पावर 3 और नीचे क्या है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये है। इसका मतलब ये हुआ कभी ऐसे पावर देके अगर आपको रखे हुए होंगे, इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको ए मान लीजिएगा, इसको बी मान लीजिएगा और इसको सी मान लीजिएगा। तो ए का क्यूब हो गया, बी का क्यूब हो गया और सी का क्यूब हो गया, नीचे ए बी सी हो गया, तो अगर आप इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं, तो आप खुद बताइए कि अगर a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0 है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, तो -3ab/c होगा। ये पीछे क्लास में बता चुके हैं। तो इसका जो वैल्यू होगा -3ab/c होगा। तो -3 ए की जगह क्या रखेंगे, ए स्क्वायर, बी की जगह बी स्क्वायर और सी की जगह सी स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो है ही। तो ये हमारा कट के आंसर कितना हो गया, -3। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से सिखाना है, ये बताना है कि आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा कि कभी ऐसे दे दे, आपको यहाँ पे क्यूब दे दे या पावर 4 दे दे, क्यूब दे दे, कुछ भी दे दे, ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 प्लस सी का पावर 4 दे दे, और आपसे इसका पूछ रहा हो इज इक्वल टू 0 दे दे, और आपसे ए का पावर 12 प्लस बी का पावर 12 प्लस सी का पावर 12 पूछ रहा हो, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए का पावर 4 क्यूब प्लस बी का पावर 4 क्यूब प्लस सी का पावर 4 का क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इस बार ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन कभी देंगे तो आप लोग इस प्रकार इसको समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन है, यदि ए क्यू माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 13। कह रहा है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 है, और एक्स इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू 1 है, और हमसे पूछ रहा है
कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू व्हाट, ये हमसे पूछ रहा है। तो आप देखिए कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू दे के रखा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड दे के रखा है और एक्स वाई जेड दे के रखा है, और ये हमको निकालना है। तो ये किस फॉर्मूले में आता है, तो हम लोग कहेंगे क्या कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, यानी एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3abc 3xyz इज इक्वल टू क्या है, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, नीचे यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं। तो जो फार्मूला बनता है वो क्या बनेगा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz बराबर क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू क्या होगा, इंटू होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, जेड का होल स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो यहाँ से आप समझिए कि इसको लिख सकते हैं हम लोग 13 माइनस 3xyz यानी 3 इंटू 1, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस 3 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 10, ये हो जाएगा आपका 10, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो 1 माइनस 3xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इधर आके हो जाएगा ये 9 माइनस 3xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और इससे इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3 इज इक्वल टू xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और ये हमारा इसका वैल्यू कितना आ गया -3, इसका वैल्यू कितना आ गया -3। तो आपको थोड़े फॉर्मूले ध्यान में रखेंगे तो बेसिक से भी आप आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चन में जैसे 3 इक्वेशन हो गया, अगेन 3 इक्वेशन है और वेरिएबल भी 3 है, तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं, आपको यहाँ पे एक्स वाई जेड के मान फिक्स हो जाते हैं। तो वैल्यू पुटिंग से कैसे करेंगे किसी दिन वीडियो में बताएंगे, फिलहाल आप लोग बेसिक पर ध्यान रखिए। उम्मीद है कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। आज का जो क्वेश्चन था, आज जो मैंने पढ़ाया, वो जो इस तरह से बेसिक क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर हमने चर्चा की थी। कल नेक्स्ट वीडियो में कुछ एडवांस लेवल के, इसी टॉपिक पर कुछ एडवांस लेवल के जो CGL मेंस में पूछे गए हैं, कुछ क्वेश्चन CDS में पूछे गए हैं, तो कुछ एडवांस लेवल के हम लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।